विजय रस्ते छोड़ो अंदर मैं मूर्ति को चढ़ाऊंगा, मैं चढ़ाऊंगा। डालना नहीं, फूल नहीं डालना। हाँ नहीं, मैं चढ़ाऊंगा। राघव जी थोड़ा पीछे रहो, पीछे पीछे रहो। अरे थाल दीजिए करो चावला जी। अरे आपको तो थाल तो लग रहा है। थाल को देखते मेरे को ना। अरे बाबूजी थाल छोड़ दो। अरे यार कोई बात नहीं, क्या हुआ? वो आ रहा है ना फोटो पे। आप जान रहे हो कैमरे में आ रहा है। गोलू घूम जा गोलू। कोच नंबर क्या है? आगे ठीक है। अब अच्छी है।
पार होगी। हो अगर सज्जा माजी नाव फिर पार होगी। किसी की बीच बबर में फिर न दरकार होगी। किसी की बीच बवर में फिर न दरबार होगी। अब तो तेरे हवाले अब तो तेरे हवाले मेरा परिवार है। साईं तेरे भरोसे मेरा परिवार है। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। ओ मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया। तुझे जब भी पुकारा पास अपने ही पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया। तुझे जब भी पुकारा पास अपने ही पाया। अब तो तेरे हवाले हो अब तो तेरे हवाले मेरा परिवार है। साईं तेरे भरोसे मेरा परिवार है। साईं तेरे भरोसे मेरा परिवार है। ओ धन धन साईं तेरा धन धन साईं तेरा। ओ धन धन साईं तेरा धन धन साईं तेरा। साईं तेरे भरोसे मेरा परिवार है। साईं तेरे भरोसे मेरा परिवार है। ओ मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। तुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। ओ मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। तुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। ओ जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। कहता पवन ये तेरा कहता पवन ये तेरा बड़ा उपकार है। साईं तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव कमानी तू ही पतवार है। साईं तेरे भरोसे मेरा परिवार है। धन धन साईं तेरा सतगुरु साईं तेरा। धन धन साईं देवूरा सतगुरु साईं देवूरा। धन धन साईं तेरा सतगुरु साईं तेरा। धन धन साईं देवूरा सतगुरु साईं देवूरा। धन धन साईं तेरा सतगुरु साईं तेरा। धन धन साईं देवूरा सतगुरु साईं देवूरा। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। कहता पवन ये तेरा बड़ा उपकार है। साईं तेरे भरोसे मेरा परिवार है। साईं तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव कमानी
काशी प्रकाश महाराज की जय, गुरु नानक देव की जय। गुरु महाराज की गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गङ्गाम्बुजस्यामर कोमलाङ्गं सीतासमारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आनंद के कंद जग जावत जगतवंती, दशरथ नंद के निपाहिए दशरथ नंद के निपाहिए कहे पद्माकर पवित्र पद पानी को, चारु चक्र पानी चरित्रन को चाहिए, चारु चक्र पानी के चरित्रन को चाहिए। अवधि बिहारी के विनोदनी में बीती, अवधि बिहारी के विनोदनी में बीती, गज की भृगु के गुणानुवाद कहिए, भृगु के गुणानुवाद कहिए। प्रभु के पवित्र पावन चरणों में उपस्थित संत जनों, महानुभावों, पूजनीय माताओं, पूज्य चरण साधु अशोक राज जी महाराज। उठे सत्य जाहि पेनो जाने, जिमि भुजंग बिनु
सूरज पहचाने और जेहि जाने जग जाई हेराई और जागे जथा सपन भ्रम जाई। भवानी, ये झूठा जगत, ये असत्य संसार, जिसे जब तक हमने समझा नहीं है, जाना नहीं है, झूठा नहीं लगता है, मानता ही नहीं है जी। और जिस क्षण इसकी असारता पता लग जाती है, उस दिन ये संसार ऐसे छूट जाता है जैसे सो रहे थे गहरी नींद में, सोते सोते स्वप्न दिखलाई दिया, न जाने किस लोक में चले गए, और जब जागे तो जागते जैसे स्वप्न का भ्रम टूट जाता है। ऐसे ही सृष्टि से संसार, ये झूठा जगत हट जाता है। इसलिए गिरजे, मैं तुम्हें उन राम की पावनी कथा सुनाता हूँ जो बंदम पाल रूप सोई रामो, बंदम पाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम विराग चारी, बंदम पाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो। भवानी, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान संसार का उपकार करने वाला कोई नहीं है। जिसने मुझसे पूछी है राम कथा। हाँ गिरजे, ओ दान दे सतगुरु मुझको दान दे, प्रेम भक्ति विश्वास, कहे किस्मत दे संतन निवास। सतगुरु तुम पूरन करो, हो मेरी ये अरदास, कहे क्यों मन में कभी रहे न जगती आस। श्री गुरु महाराज के इन दोहों में जो हमें बात समझाई गई, वो केवल प्रेम की परिभाषा है। हमारे श्री गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज से यही मांग की कि प्रभु सतगुरु मुझको दान दे प्रेम भक्ति विश्वास। क्योंकि वैसे भी यह बात प्रसिद्ध है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदल देता। वो प्रेम के ही भूखे हैं। आइए मिलकर के एक छोटी सी प्रार्थना करें उनके चरणों में। मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना। जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जिसने जीवन दिया, जिसने दी
सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। जहाँ न्याय वो दरबार यही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। मेरे सतगुरु के दरबार में जो भी आते हैं, मेरे सतगुरु के दरबार में जो भी आते हैं, ऐसे बोले श्री राम। श्री राम। जिसने अपने हाथों को साथ लाया है वो ताली बजाएंगे, जो घर पे रख के है उसके ऊपर कोई ऐसी बात लागू नहीं है। प्रेम से तालियां भी बजाएंगे और जो गा सकता है मेरे साथ वो गाएगा भी। मेरे सतगुरु के दरबार में जो भी आते हैं, मेरे सतगुरु के दरबार में जो भी आते हैं, वो बिन मांगे मन की मुरादे पाते हैं। बिन मांगे मन की मुरादें पाते हैं। मेरे स्वामी देव राम का दर ऐसा है, मेरे स्वामी देव राम का दर ऐसा है, मुरझाए चेहरे जहाँ खिल जाते हैं, मुरझाए चेहरे यहाँ खिल जाते हैं। मेरे सतगुरु मेरे साईं मेरे बाबा के दरबार में भी आते हैं। बोलो मेरे बाबा के दरबार में जो भी आते हैं, वो बिन मांगे मन की मुरादे पाते हैं। अरे बिन मांगे मन की मुरादें पाते हैं। वो प्यार करते हैं तुमको प्यार मिलता है, प्यार करते हैं तुमको प्यार मिलता है। अरे प्यास होने को तो दीदार मिलता है। प्यास होने लोगों को दीदार मिलता है। वो आत्मा के देख लो विश्वास ना हो तो, आत्मा के देख लो विश्वास हो। आत्मा के देख लो विश्वास ना हो तो, अरे आत्मा के देख लो विश्वास ना हो तो। वो धन और दौलत का यहाँ भंडार मिलता है। धन और दौलत का यहाँ भंडार मिलता है। वो भर लो वो झोली भर लो, भर लो भर लो झोली भर लो। भर लो झोली भर लो। भर लो भर लो झोली भर लो। वो खाली झोली जो यहाँ फैलाते हैं, बोलो अरे खाली झोली जो यहाँ फैलाते हैं, वो बिन मांगे मन की मुरादे पाते हैं। वो बिन मांगे मन की मुरादें पाते हैं। सतनाम साखी। सतनाम साखी। लगता है कि आज खाना या ज्यादा खा लिया या कम खाया है, क्योंकि आपकी आवाज ही नहीं निकल रही है। प्रेम से बोलिए श्री राम। श्री राम। सतनाम साखी। सतनाम साखी। हमारे संत लोग कहते हैं कि जिसके लिए तुम आए हो यहाँ पे, हालांकि ये जो हम भंडारा खाते हैं ना, वो भी हमारे लिए बना है, हमारे लिए प्रसाद है वो, लेकिन इसको खा के और हमने सफल नहीं किया, यानी प्रभु के गुणगान नहीं किए, तो ये जो दाने होते हैं वो लोहे के समान होते हैं, ऐसे हजम नहीं होंगे। प्रेम से बोले श्री राम। श्री राम। सतनाम साखी। सतनाम साखी। बोलो श्री राम।
साखी सतनाम साखी सतनाम साखी परम आदरणीय परम श्रद्धेय सद्गुरु महाराज उनके सर में बैठे पुण्य उपसन्न महात्मा गुरुजन मंडल एवं गुरु की प्यारी भागों वाली साथ संगत प्रेम से बोलो श्री राम सतनाम साखी। एक बार फिर से किसी भी प्रकार से किसी भी बहाने से हमारा और आपका मिलन हुआ है। मेले का एक मौका होता है और मेले के मौके से ही मिलन होता है, मेलाप होता है। मेले का मतलब ही मेलाप है। ये मेले रखते ही इसलिए हैं कि संत महात्माएं प्रेमियों का और संतों का आपस में मेलाप हो और संत महात्मा इसी को युक्ति बताएं जिससे हम अपने आप से मिल सकें, हम परमात्मा से मिल सकें, हम प्रभु परमात्मा के साथ मिलकर एक हो जाएं। संत महात्मा एक ही बात बताते हैं, मन भगवत की कर भक्ति रे ले गुर से युक्ति है। इस मन को ही भगवान की भक्ति करनी है, याद करना। देखो नाम की बात है ना, जैसे कैसे भक्ति करनी है, कैसे इस भव सागर से पार करना है। हमारे स्वामी जी बताते हैं कि जैसे रामचंद्र जी भगवान उन्होंने एक पुल बनाई ना समुद्र के ऊपर। उस पुल को बनाया किसने हकीकत में? बंदरों ने बनाया। बंदर लेकर आए, वानर सेना थी। बंदरों ने क्या लेकर आए? क्या लेकर आए? पत्थर, है ना। और पत्थरों पर राम लिख करके, जैसे भी एक एक पत्थर जोड़ के पुल बन गई। उस पुल के ऊपर कौन गया? पार कौन हुआ? बता। कौन सी सेना पार हुई? राम ने पार हुए थे। राम को हनुमान जी ले गए। जिस बंदरों ने, जिस वानर सेना ने पुल बनाई, पार भी कोई वानर सेना। मन है, इस मन को ही पार करना है। मन ही पार होगा, मन ही राम राम जप कर मन ही इस राम नाम की पुल से पार होगा, और कोई होने वाला नहीं। मन भगवत की कर भक्ति रे ले गुर से युक्ति रे। भगवान का भजन करना है, परंतु जब तक गुरु के द्वारा युक्ति से जो नाम न लिया जाए, दीक्षा न ली जाए, तब तक याद कर लो नाम भी किसी काम का नहीं रहता। हमारे गुरु महाराज जी थे, स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज, एक बात बताते थे। कहते थे देखो एक बच्चा है, वो स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ करके डिग्री लेकर आता है। डिग्री लेकर आता है तो उसको कहीं नौकरी मिलती है, यानी उसकी डिग्री मान्य होती है, कहीं नौकरी मिल सकती है, उसको सब कुछ सरकार उसको सब कुछ देती है, समझो। परंतु एक दूसरा बच्चा है, उस स्कूल में नहीं पढ़ा, ऐसे ही पढ़ता है, पुस्तकें पढ़ता है, पढ़ करके जिसने डिग्री ली है उससे भी ज्यादा कुछ जानता होगा, समझो। उसको नौकरी मिलेगी ऐसी बिना डिग्री के? सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिलती? स्कूल की किताब उसने भी पढ़ी है, उसने भी पढ़ी है, परंतु जिस बच्चे ने परीक्षा देकर रिजल्ट लेकर पास होकर के और डिग्री ली है, उस डिग्री की वैल्यू है। वो डिग्री एक सरकार की एक मोहर है, समझो, मोहर है, तो फिर उसको कोई तकलीफ नहीं है, उसको सरकारी नौकरी मिल सकती है। और जिसने नहीं ली डिग्री तो ऐसे नाम राम राम सबको ही कहे, राम राम सबको ही कहे, पर कहने का विचार
सोई राम साधु कहे सोई कहे संत। वही राम है। संत महात्मा के द्वारा वो राम राम का नाम मिल जाए तो उसकी वैल्यू कुछ दूसरी होती है, उसकी बात कुछ दूसरी होती है। और अपने आप राम राम जपा तो उसका कुछ बात हो। नाम वही है, नाम आपको भी पता है कि राम जपना है समझो। और किसी संत महात्मा ने भी कहा कि आपको राम जपो, दोनों में फर्क है या नहीं? आपने स्वयं नाम जपा तो आपको अहंकार होगा कि मैंने नाम जपा, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। परंतु गुरु के द्वारा, ये गुरु की कृपा है, वो निर्माणता होती है। जब मन नीवा होता है तब बात बन जाती है, तब भगवान से मिलन हो जाता है। ये अभिमान है, ये परमात्मा से नहीं मिलने देता। युक्ति बहुत छोटी है, गुरु की जो युक्ति है ना वो छोटी होती है, पर उससे मुक्ति मिल जाती है। संतों महात्माओं के पास ऐसी कोई युक्ति होती है, ऐसा कोई फॉर्मूला होता है जिससे परमात्मा से मिलन जल्दी होता है। इसलिए गुरु महाराज ने लिखा, मन भगवत की कर भक्ति रे, ले गुरु से युक्ति रे। भगवान की भक्ति करो, पर कैसे करो, ये युक्ति है। गुरु महाराज ने लिखा, सर्व कामना छोड़ जगत की आशा कीजिए। हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? विचार करके बताओ, भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? आपको भगवान मिल जाए तो आप क्या मांगेंगे भगवान से? बताओ। यहाँ तो बोलते हैं भक्ति मांगेंगे, पर एक लिस्ट मन के अंदर तो कोई तैयार होगी ना। कहना सरल है, संतों के सामने सत्संग में कह देते आप कि भगवान का दर्शन चाहिए। भाई क्यों चाहिए? क्या काम है आपको भगवान से? बताओ, भगवान मिल जाए तो क्या करोगे? भक्ति करके क्या करोगे बताओ? चलो आप बोलते भक्ति मांगे, कोई कहता है तो भक्ति से क्या होगा? कोई शक्ति रखनी चाहिए, भक्ति से शक्ति मिलती है ना। क्या चाहिए? मैं आज पूछ नहीं रहा, परंतु अपने मन से आप ही पूछो कि भगवान मिल जाए, भगवान की प्राप्ति किस लिए करना चाहते हैं, भगवान का भजन किस लिए करना चाहते हैं, गुरु किस लिए करना चाहते हैं, क्या चाहिए आपको? जब मन से सही तरीके से पूछोगे तो मन बताएगा ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। कितना हमारे अंदर कामना होती, कितनी कामना हमारे अंदर है? कोई ना कोई कामना तो है, कोई क्या, बहुत सारी है। और अगर आपको पता चल जाए ना कि आज भगवान मिलेंगे और आप सोच लो क्या क्या लेना है, तो फिर पता नहीं कितनी बड़ी लिस्ट बन जाएगी। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी। मन है, ये भरता नहीं है, मन भरता नहीं है। एक भक्त था, भगवान की भक्ति करता, तो उसको किसी बात की जरूरत हुई। उसने कहा कि अभी और किसी से क्यों मांगू मैं, मेरे को 5 नौरे चाहिए, 5 रुपए चाहिए, समझे, 5 रुपए चाहिए। अब और किसी से क्या मांगते हैं? राजा धर्मात्मा है, इससे जाकर मांगते। मन की बात बताता हूँ। ये राजा धर्मात्मा, इसी से 5 रुपए ले आऊं, किसी सेठ के पास जाऊं, क्या करूं? छोड़ो। सुबह सुबह वो चला गया, राजमहल में पहुंचा तो वजीर से पूछा, महाराज कहाँ? बोले महाराज तो अपने बाग में चक्कर लगा रहे, मॉर्निंग वॉक कर रहे, घूम रहे। बोले ठीक है, फिर मैं वहीं चला जाता हूँ। आगे ऐसी बात नहीं थी कि राजा से मिलना बड़ा कठिन होता था। तो चला गया, बाग के गेट पर खड़ा हो गया। अब घूम करके इधर ही आएगा, आया तो देखा राजा महाराजा उधर से आया। राजा ने भी देखा कोई संत आकर हाथ पे, महाराज बोलो। बोले महाराज और कोई बात नहीं है, 5 रुपए चाहिए। बोले बस? सुबह सुबह महाराज कुछ और मांग लो। 5 रुपए मांगते हो क्या? राजा के पास आए हो कुछ
जितना आपको चाहिए ले लो। आप ऐसे करो, वो सोचने लगा क्या लो राजा से, मन में, मन की बात बता रहा हूँ, मन की क्या बात है। तो राजा से क्या मांगू? तो राजा ने देखा ये सोचता है। राजा ने कहा देखो महाराज, मैं एक चक्कर और लगा के आता हूँ, 5, 7, 10 मिनट चक्कर लग जाएगा, मैं आकर यहाँ में, आप सोच लो क्या चाहिए, अच्छी तरह सोच लो। 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट का चक्कर है मेरा, यहाँ से जाता हूँ सारा बात घूम करके आपके पास। बोले ठीक है, आप घूम कर आओ। आप घूम कर आए तो 5 रुपए, 5 रुपए से क्या हुआ? 50, 50 से एक जीरो और जोड़ दो, कितना हो गया? 500, फिर एक जोड़ी जीरो, 5,000 में यार, 5,000 से क्या होता है? 50,000 रुपये। 50,000 से क्या होता है? राजा है, राजा ने बोला कुछ भी मांग लो भाई, 5 लाख रुपए लेंगे। 5 लाख से क्या होगा? कितना चाहिए? 50 लाख। एक चीज 50 लाख से क्या होगा? बोलो। 5 करोड़। 5 करोड़ वरोड़ लो, इससे अच्छा तो क्या है, राजा से ये राजगद्दी ले लेते हैं, सीधी सी बात। और ये घूमते घूमते महाराज आकर खड़े हो गए। बोलो महाराज क्या चाहिए? बोले भाई दोगे? बोला हाँ। बोले ये राजगद्दी मुझे दे दो। बोले महाराज अभी लो, अभी लो, मैं जाऊं भगवान का भजन करूं। अभी लो, एकदम बोला तो झटका लगा, देने ही चाहता है, एकदम देना चाहता है, क्या बात। बोले महाराज एक चक्कर लगा कर, एक चक्कर और लगा कर मैं सोचता हूँ अभी। बोले और क्या चाहिए? राजगद्दी सारा देता हूँ। बोले नहीं, एक चक्कर और लगा कर। संत तो था पर मन की गति की बात है, उसने समझ लिया। बोले राजा एकदम तैयार है देने के लिए, ये तो बड़ी मुसीबत है कुछ। और हकीकत है, एकदम अपने आप ही अंदर में ज्ञान हुआ कि ये तो मैं क्या सोचा, 5 रुपए की जरूरत थी और मेरा मन कहाँ तक भाग गया, राजा की गद्दी तक भाग गया। अरे ये राजा कहीं मेरे को जबरदस्ती न दे, संत वहीं से भाग गया। जब राजा आई तब तक ही भाग गया। और जो संत था उसको एकदम सचेत हो गया कि मेरे को ये नहीं। हमारा मन कितना भागता है बताओ? ऐसे ही है जो 10, 20, 50 हो, शत होए 1000 तो लाख मांगेंगी, कोटि अरब खरब लो जो धन पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। कितना है? 10 हो, 20, 50, शत होए 1000 तो लाख मांगेंगी, और कोटि अरब खरब लो जो धन, कोटि मान करोड़, अरब खरब, इतना धन हो जाए तो पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। तो पृथ्वीपति होने की, सारे पृथ्वी का चक्रवर्ती, और चक्रवर्ती स्वर्ग पताल को राज मिले, तृष्णा अति ही की अति आग जलेगी। अधिक से अधिक स्वर्ग का पताल का राज्य मिल जाए, ये तृष्णा क्या करती है? और भी अभी आग लगाती है। तुलसी एक संतोष बिना शठ, तेरी तो भूख कभी न मरे। एक संतोष नहीं है, सुंदर एक संतोष बिना न शठ, तेरी तो भूख कभी न मरे, कभी न घटे। कभी घटने वाली नहीं है ये तृष्णा। ये तृष्णा तो आगे आगे आग लगाती जाती है, आग लगाती जाती है, आग में घी डालो बढ़ती जाती है। ऐसे ही हमारी तृष्णा ऐसी करती है। बंधु है वही गुरु है, वही माता पिता, जो भगवान में लगाए, जो भगवान में लगाने वाला है, जो भगवान को मानता है, भगवान की भक्ति करवाता है, भगवान की भक्ति में हमारे को लगता है वही हमारा सच्चा हित है। खुद भी लगे और औरों को भी लगाए। मिलिया संत अवतार सजन मोहे
संत मंडल गुणीजन मंडल और सतगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सतगुरुदेव की प्यारी
भागों वाली साथ संगत प्रेम से बोलो श्री राम। जब संतों महात्माओं का मिलन होता है तो ऐसा कहते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों के कई जन्मों के पुण्य एकत्र जब इकट्ठे होकर के फल देने आते हैं तो संतों महात्माओं का दीदार होता है। जन्म जन्म के इसी जीवन के पुण्य सारे जब फलते हैं तभी इसी संसार के माही संत समागम मिलते हैं। महापुरुषों का संगम बड़ा भाग्य से होता है। दुनिया में हर चीज मिलती है, तुलसीदास जी लिखते सारी चीजें मिल जाएगी सरलता से, पर संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। महापुरुषों का समागम ये बड़ा मुश्किल से मिलता है। हरि की कथा सुनने को मिल जाए, भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, ये बड़ा भाग्य से होता है। बाकी सितारा और लक्ष्मी पापी को भी हो, पापी हो, आदमी नरक में चला जाए तो भी उसको, किसी भी योनि में चला जाए तो भी उसको ये दुनिया के पदार्थ मिल सकते हैं, मिलते ही हैं। हंस होता है, उसको खाने को पता नहीं क्या मिलता है, क्या मिलता है। हंस पक्षी आपने सुना हो, देखा नहीं है, लेकिन उसको खाने के लिए मिलता है, क्या मिलता है? मोती मिलती है। हाथी है, उसको खाने के लिए थोड़ा नहीं मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। चाहे घास मिलती है लेकिन बहुत मिलती है। कितना हो हम उतना नहीं खा सकते, भले कितना महंगा हो, घास भी सस्ता नहीं है। एक राजकुमार था, छोटे गांव का, राजा तो राजा ही होता है। शादी हुई, शादी में ब्याह में उसको हाथी मिला। अब हाथी रोज सारा इतना सारा घास खा गया, तो उसने कहा ये हाथी मेरे को भिखारी बना देगा। अपने ससुर को कहा हाथी वापस ले ले, हाथी मेरे को नहीं चाहिए, ये तो मेरे को भिखारी बनेगा, इतना घास में कहाँ से लाऊंगा। दुनिया में सब पदार्थ मिल जाते हैं, मान शान सब मिल जाता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन भगवान की भक्ति और संतों का समागम ये बड़ा मुश्किल से मिलता है। प्रेम से बोलो श्री राम। और वो भी भारत में मिलता है, विदेशों में तो नहीं मिलता है। एक ने कहा महाराज आप झूठ बोलते हैं, आप विदेश में आए हैं कभी? मैंने कहा ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बार, कभी कभी ऐसे मौका पड़ गया तो चला जाता हूँ, आजकल नहीं जाता हूँ, पहले जाता था। बोले महाराज ऐसा कोई महीना खाली नहीं है संत महात्मा नहीं आ रहे। मैंने कहा सही बात है, आपके पास बहुत महात्मा आते हैं, मैं भी पेपर्स में पढ़ता हूँ कि अमुक महात्मा अमुक महात्मा अमुक महात्मा गए। महात्मा तो बराबर आते हैं, आपकी श्रद्धा कितनी होती है उसमें? कोई अभी सब आते हैं तो हम नहीं जाते, फिर क्या हो, क्या फर्क पड़ा? आदमी को दुनिया में सब कुछ मिल जाए, महात्मा मिल जाए, लेकिन आपको भी समय घर से यहाँ के आने के लिए मिलना चाहिए। फिर आप आ भी गए, फिर यहाँ पे संतों महात्माओं का कुछ ज्ञान गुण, एक शब्द ऐसा हमारी समझ में आ जाए, महाराज आप जो बोलते हैं हिंदी बोलते हैं हम समझते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? बोले इसको समझना नहीं कहते, समझना किसको कहते हैं? एक लड़का, प्रेम से बोलो श्री राम। सत्यम साक्षी सत्यम साक्षी सत्यम साक्षी। मैं जो कथा सुनाता हूँ ऐसे आप नहीं सुनना, ये तो खाली मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल के जैसा करने ऐसी कोई बड़ी वो जरूरत नहीं है, एक मिसाल वैसे ही दे देता हूँ। एक बूढ़ा पिता था, दुकान चलाता था, तो एक दिन अपने लड़के को सवेरे उठा के और बोला बेटा चलो सत्संग में चलते। तो सत्संग में आया और उस लड़के ने, छोटा बच्चा था, उसने सुना सब में भगवान रहता है। क्यों जी? चराचर के अंदर, जीव जंतु के अंदर, जड़ चेतन के अंदर कौन रहता है? भगवान रहता है। एक पशु है उसके अंदर भी भगवान है, एक पक्षी है उसके अंदर भी भगवान है, सब में भगवान है। जो सब में भगवान को देखता है वो सबके साथ प्रेम का व्यवहार करता है, उसका जीवन बन जाता है। नारायण संसार में
सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस देश में नारायण मिल जाए। सब में नारायण, क्या पता किसमें हो। आप समझो कि सब में भगवान है और सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, ऐसा उसने सुना। ठीक बात, गलत बात तो नहीं सुनी। अब उसने कहा कि सब में भगवान है। दुकान पे बैठा था, एक गाय आई, उसकी चारे की दुकान थी, चारा समझते। तो गाय ने आकर के फिर मुंह डाला, खाने लगी। लड़के ने देखा तो सही, बोला कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद उसका पिताजी आया, बूढ़ा, बोले देखता नहीं है क्या है। एकदम से उसके हाथ में कोई डंडी या कुछ था, उसने लड़के को ऐसे मारा, गाय को मारा, गाय को मारा। तो लड़के से चीख रहे, बोले क्या हुआ। गाय तो चली गई। तो लड़के की कमीज उतार के देखी तो निशान, जो गाय को डंडी मारी थी, लड़के के ऊपर निशान। बोले ये कैसा। बोले पिताजी आपने अभी मारा ना डंडी, मेरे को मारा। बोले बेटा मैंने तेरे को नहीं मारा, मैंने तो गाय को मारा। तुझको दिख नहीं रहा था गाय खा रही है। बोले कल सत्संग में चले थे ना, वहां में महात्मा जी कह रहे थे कि सब में भगवान है और सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करो, ऐसा वो कह रहे थे। तो गाय में भगवान नहीं है। बोले बेटा आज के बाद कभी सत्संग में जाना नहीं, मैं थोड़ी तुम्हारे जैसे सुनता हूँ। तो आप बेटे की तरह सुनते हैं कि बाप की तरह सुनते हैं। जैसे भी चिंता मत करो, सुन लिया इतनी बड़ी बात है, बेटे की तरह अमल करने की जरूरत ज्यादा नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। आज मन मंदिर भया है प्रेम का प्रकाश जी। उन महात्मा को देख के मेरे मन में प्रेम का प्रकाश हो गया, मेरे मन में प्रेम जागृत हो गया है। काज सब